दौलत के लिए जो दीवाने हैं, दीवाने मतलब पागल, दीवाने मतलब बीइंग क्रेजी. इफ यू आर क्रेजी फॉर मनी and you money crazy person are working day and night to hoard loads of money, please know it. All your money would be left in your banks and your secret lockers, because the day you will breathe your last, time might not permit you to tell your wife how many secret accounts you have. Time might not permit you to tell how much money you have kept in India or Switzerland or in whatever places, so many places, so there where people hide their money, and strange, they hide sometimes even from their wife. A person said to me, I hide money from my wife because the moment she comes to know I have money, she says, give me, I'll buy a new car or I'll buy a diamond or a solitaire. And she is such a spendthrift, so I have to save my money. But one day he died with heart attack. Where does all money go? To government. So are you working to make your government rich? Because if you are hiding, not spending, what is the use? And you know what? If you spend too much money, then many people will, okay, from where did he got this money? Let me complain it to IRS, check his accounts. From where is he getting money? So if you don't spend money, you are damned. If you spend money, you are damned. दौलत के दीवानों सुन लो, एक दिन ऐसा आएगा, धन दौलत और माल खजाना यहीं पड़ा रह जाएगा. देही का ये चमन खिला है. चमन मतलब गार्डन. दिस बॉडी इज लाइक अ गार्डन, a beautiful garden, but this beautiful gardens, every flower is going to die and every flower is going to wither away, and this is going to be the end of the body, that it would be burnt and it will turn into an ashes. So whatever you have hoarded is left, and your body is burnt into ashes. Or if you are dug up into a grave, then the maggots and the worms are going to eat up the body. So what is good in that? Know this. Money alone isn't going to rescue you from your pains and sufferings. सिर्फ पैसे से ही सब कुछ नहीं हो जाता है. सिर्फ पैसे से ही सब कुछ नहीं हो जाता है. मित्र प्यारे सब संबंधी एक दिन तुझे भुलाएंगे. जिनको अपना कहता है तू, वो ही आग लगाएंगे. कौन आग लगाता है चिता पर? एक ने कहा, नहीं जी, यहां तो इलेक्ट्रिक क्रेमेटोरियम होता है, खाली बटन दबाते. तो चलो, तुम्हारा बेटा या तुम्हारा जो भी फैमिली नियरेस्ट मेंबर होगा, वही तो उस स्विच को दबाएगा ना. वही आग लगाए या वही स्विच दबाए या वही मिट्टी में तुमको गाड़े. तुम्हारे अपने तुम्हें मिट्टी में गाड़ देंगे और थोड़े दिन बाद सब भूल जाएंगे. ताजा ताजा घर का कोई बंदा मर जाए ना, सब लोग अफसोस करते हैं. फिर 2-4 महीने गुजर जाए और वो औरत रोए कि भाई वो मर गया मेरा, जो भी कोई रिश्तेदार है. तो लोग कहते, अरे अभी तक रोई जा रही है, अब तो पुरानी बात हो गई. माने कोई नया तो मरा नहीं है, तो अभी क्यों रो रही है ये? भाई सबके मर जाने हैं, सब ज्ञानी हो जाते हैं. तो 6 महीने से ज्यादा अगर कोई शोक मनाए ना अपने घर वाले का, घरवाली का या किसी भी संबंधी का, तो दुनिया को भी अच्छा नहीं लगता है. वो कहते हैं अब छोड़ भी दो ना बात, सारा समय रोने लग जाओ. तो nobody wants to hear your sad story. And they want you also not to sob, not to cry. Then say, live your life. थोड़ा घूमा फिरा करो, पार्टी में जाओ, शॉपिंग को जाओ, यहाँ आओ, वहाँ घूमने चले जाओ. पर याद मत करो, जो गया उसको जाने दो. खत्म, कहानी हो गई, खत्म हो गई कहानी, वापस से जिंदा मत करो उसको. और अभी तुम मरे जाते हो कि लोग मुझे पूछें, लोग मुझे जाने, लोग मुझे पहचाने, लोग मेरे बारे में बात करें. यहां तुम मरे 2-4 महीने में घर वाले भी
एडजस्ट कर जाते, भी जाने वाला चला गया, इंश्योरेंस अच्छी करा गया था, अक्ल वाला था बंदा, पैसे बहुत सारे आ गए, तो चलो अब नया फ्लैट ले लेते हैं, नया कॉन्डो ले लेते हैं, नया घर लेते हैं। डैडी ताजे ताजे मरे हैं ना, पैसे बहुत सारे आ गए हैं, नया घर ले लिया। तो वहाँ फोटो लगाई डैडी जी की, हाँ डैडी जी की फोटो लगाई, तो बच्चे कहते हैं शक्ल ना बड़ी अजीब सी लग रही है, ड्राइंग रूम की शो खराब हो रही है, इसको ना मंदिर में लगा दो फोटो, यहां से हटाओ। तो ड्राइंग रूम से हट के गई कहाँ, मंदिर में। और फिर थोड़े दिन बाद अरे मंदिर में तो भगवान की फोटो होती, इनकी फोटो कोई अच्छी थोड़ी लग रही, चलो पीछे कैबिनेट के पीछे रख दो इसको। वो धीरे धीरे जिसके पैसे से घर बना होता है ना, वो बेचारा कैबिनेट के पीछे पड़ा होता है, और उसके ऊपर जाले लग रहे होते हैं और मिट्टी धूल चढ़ रही होती है। और फिर बच्चे पूछते हैं, हु इज दैट अगली क्रीपी गाय? सोनी, इट इज योर ग्रैंडपा, हाउ अगली ही लुक्स, नाउ आई नो व्हाई माय नोज इज सो स्क्रूड अप, माय जीन्स आर नो गुड। So your family will be making fun of you. That is true. नहीं तो आज घर जाके अपने दादाजी की परदादाजी की फोटो देख लेना। सच बात यह है कि तुम्हें शायद घर में मिलेगी भी नहीं, फिर कहेंगे वो सूरत वाले घर में है, या नहीं है, राजकोट वाले घर में है, मुंबई वाले घर में है, यहां पर नहीं है। जैसे तुम भुला देते हो अपने पूर्वजों को, एक दिन तुम्हें तुम्हारे बच्चे भुला देंगे। So what is the sense of dying while living for everybody and not giving time to yourself? इस ज्ञान के मोती को चुगो, इस ज्ञान के मोती को अपनाओ और अपनी शख्सियत को भी अच्छा बनाओ, अपने जीवन को भी अच्छा बनाओ। और बिना नाम स्मरण के, बिना ज्ञान के, बिना ध्यान के हमारा जीवन अधूरा है। इस अधूरे जीवन को पूरा हम ही कर सकते हैं। आज अगर मन दुखी है, परेशान है, तो हमारी ही बेवकूफी के कारण, और अगर हम ज्ञान का आश्रय ले लेंगे तो फिर इस ज्ञान की रोशनी से हमारे मन के अंदर जो अंधेरा है, दुख का, पीड़ा का, कष्ट का, रोग का, अशांति का, उसको हम खुद दूर कर सकेंगे। यही तो मजा है इस सत्संग का। एक पत्र लेती हूँ, अपना हाथ खड़ा कर लेंगे तो मैं देख लूँ। हु इज उषा पटेल? ओके, वेल दैट वाज फास्ट इवन विदाउट सेइंग योर नेम। अंतर्यामी है ये तो उषा। शी रेज्ड हर हैंड इवन बिफोर आई टॉक अबाउट हर। ओके, question is, most of the time the thoughts are jumping in the mind and I'm thinking of things and people I don't relate to on regular basis. But sometimes it is very disturbing and shocking to watch the thoughts which are negative and contrary to what I think or what I believe in. As such, I feel constantly connected with you, watching, listening, learning from your enlightening talks on guruma.com, but I have now reached onto this crossroad of my life where I am finding it is a constant battle in the mind to rise above who I am at the moment, and sometimes I just cannot succeed in doing so. Let me say, Usha, mind goes into 5 stages. Mind always goes through 5 stages. As per Patanjali Yoga Sutra, the first stage is Kshipta, that is agitated, Kshipta, highly agitated, Mudha, inertness, Ekagra, concentrated, and Nirodh, meaning where there is no mind, or should I say the stage of Samadhi. So usually our mind is fluctuating from being in agitated state to too much agitated state, and sometimes when you do sadhana, do your yogic practices, then there is a possibility mind goes into stage of concentration. Now this is a natural, normal state of mind. Mind is always going to be in these 5 states.
क्षिप्त है, विक्षिप्त है, मन मूढ़ है, एकाग्र है या निरोध है। अब निरुद्ध तो मन उसका होगा जिसकी समाधि हो गई। समाधि किसकी होगी? जिसका मन एकाग्र है। मन एकाग्र किसका होगा? जो यौगिक साधना करता है, आसन, प्राणायाम, मंत्र जप, धारणा करता है, तो ही तो एकाग्रता आएगी। आमतौर पर साधारण लोगों का मन या क्षिप्त है या विक्षिप्त है या मूढ़ है। क्षिप्त मतलब एजिटेटेड, परेशान, कभी इस बात से कभी उस बात से। विक्षिप्त मतलब जब कंट्रोल से भी बाहर चला जाता है। जैसे जब जरूरत से ज्यादा मन परेशानी से भर जाता है तो लोग इतना शोक में चले जाते हैं कि कभी कभी उस शोक की वजह से वो आत्महत्या तक कर लेते हैं, अपना जीवन ही समाप्त कर देते हैं। और कभी कभी क्रोध अधिक हुआ तो उनके हाथ से कत्ल भी हो जाता है, वो किसी और को मार देते हैं जब उन्हें ये लगता है कि इस बंदे की वजह से मैं परेशान हूं। तो हिंसा तक पहुंच जाता है मन विक्षिप्त अवस्था में। तो साधारणतः मन क्षिप्त, विक्षिप्त या मूढ़ रहता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि जो साधना नहीं करते उनका मन एकाग्र नहीं होता। लेट मी गिव यू एन एग्जाम्पल। इफ यू आर वॉचिंग अ गुड मूवी फॉर दोज 2 hours, how concentrated people are, right? If this had been, it's a beautiful auditorium, if we could have put a large screen and have shown you latest Bollywood movie, then people are so engrossed in that movie that they totally forget that they are sitting in a seat in a cinema hall. If it is a Switzerland and say Shah Rukh Khan is singing a song, then all the women are feeling, oh, he is singing for me. And if there's some beautiful heroine, then all men are imagining, oh, she's looking at me and she's saying this song to me, whereas that is not true. But still, you go into an imaginative world. What happens is when you are seeing a cinema, for a moment, you are happy. For another moment, you are unhappy because the story is like that. For one moment, you're very excited. For another moment, you're very depressed. For one moment, the heroine is crying and so are all the viewers. You know, their handkerchief go all wet with their tears. Why? Oh, it was such a sad story. Well, it was story of the cinema. It was not your story. But people get so engrossed, they are crying and crying. And when they come out of cinema hall, ask them how was the movie. They say, wonderful. And they were crying whole 2 hours. Well, what was wonderful? And strange thing, the movie in which they cry for 2 hours, that movie would be a blockbuster. Strange. You went there to laugh. You had been crying, and yet you say it is beautiful. And a lady was saying, "Sari meri kahani thi. It was all my story only. It was like my story only. The same thing happened to me also. It was just like my story." I said, "But you paid lot of money, and then you sat on the chair, and what was the need?" But like cinema engrosses, and you know what? You are paying somebody to activate the zones of your brain which you never wanted to activate. Because you got angry, one part of brain woke up. You went depressed, you were crying, you were excited, you were aroused. So you are going through multiple emotions while watching cinema. Right? And sometimes, or should I say most of the times, when people come back, they have kind of aggravated the balance of their emotions just because of that cinema. I tell you how. वो एक टेलीविजन शो आता है, डिटेक्टिव शो कुछ चलता है। तो एक आदमी कह रहा था कि मैं पिछले 15 साल से वो शो देख रहा हूँ। किसी ने कहा, तुम 15 साल से क्यों देख रहे हो? बोले, बस अच्छा लगता है, बस थोड़ा बस ये हो गया है कि अब पत्नी भी आती तो लगता अभी ये जहर डालेगी, और लड़का आता है तो लगता है ये मेरे को मारेगा, और मेरा गेट कीपर जो है तो लगता है ये भी शैतान है। बस थोड़ा दिमाग खराब हो जाता है उसको देख देख करके।
और कह रहा पिछले 15 साल से मैं कोशिश कर रहा हूं कि अपनी कुलच्छनी पत्नी से छुटकारा पालूं, पर ना हो नहीं रहा है। पत्नी वहीं बैठी थी, कहती वो शो मैं भी तो देखती हूं ना, तू क्या क्या कर सकता है ये मैं भी देखती हूं, इसलिए तेरा सारा इंतजाम मैंने भी करके रखा हुआ। चिट्ठी लिख करके एक बैंक में, एक लॉकर में, एक अपनी सिस्टर को, एक अपनी सहेली को दे रखी है कि अगर रोज शाम को 6 बजे मैं तुम्हें फोन ना करूं, हाँ तो समझ लेना कुछ हो गया है, और उसके लिए जिम्मेदार मेरा पति ही है। मैंने भी चिट्ठी दे करके रखी हुई है, वही शो मैं भी देखती हूं। एंड स्ट्रेंज पीपल लव टू वॉच ऑल दीज क्राइम शोज which is just talking about crime and conspiracies and scandals, but people are loving, and because I don't know why you don't love yourself. Actually, you don't want peaceful mind. You want to remain agitated. That is why you pay money to go to cinema and agitate your mind further. Further you are agitating your mind. But know this, when you will begin your yogic journey, as you have begun with me, जब आप साधना करनी शुरू करते हैं तो एकाग्रता जो आम जीवन में कभी सिनेमा में थोड़ी देर हो गई, कुछ अच्छा खाना खाया तो हो गई, कुछ अच्छा दृश्य देखा तो भी बीच बीच में मन हर इंसान का कहीं ना कहीं टिक जाता है। जो लोग क्रिकेट का शो देखते हैं, मैच देखते हैं, उनको खाना पीना भूल जाता है। मैच हो रहा है वानखेड़े स्टेडियम में, ये यहीं फ्लोरेंस में उछल रहे होते हैं, छक्का मार छक्का मार छक्का मार, वो अपने सोफे में उछल रहे होते हैं, चौका लग गया चौका लग गया चौका लग गया। और जब हिंदुस्तान अभी लेटेस्ट मैच हारा, कितने लोग रोए हैं और कितने लोग तड़पे हैं।